हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आसू लर्न क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे संविधान सभा के प्रमुख समिति के बारे में, और पिछले क्लास में हमने बताया था कि आज का जो क्लास होगा, आज का जो सेशन होगा, वो भारतीय संविधान में लिया गया विभिन्न देशों के स्रोत होंगे, यानी विभिन्न देशों से भारतीय संविधान में कौन कौन सा चीज़ को तत्व को जोड़ा गया उसके बारे में आज सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का सेशन। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले भारत का जो संविधान में जो बनाने में सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से लगभग 200 अनुच्छेद को हूबहू उतार लिया गया था। कितने? आपका 1935 अधिनियम, यानी 1935 भारत शासन अधिनियम से यहाँ से हूबहू उतार लिया गया था। और इसमें जो भी परिवर्तन किया गया थोड़ा बहुत उसमें करके भारत में, क्योंकि ये भारत के जो व्यक्तियों के लिए था वो अनुकूल था। अब हम लोग देखते हैं विदेश से कौन कौन से यानी वहाँ से लिया गया उसके बारे में, और वहाँ के स्रोत कैसे थे उसके बारे में। तो हमने उस पिछले क्लास में बताया था कि हमारे जो देश में जो स्रोत लिया गया है लगभग विभिन्न देशों से, हमारे 60 देशों से लिया गया है, यानी कि 60 देशों से लिया गया है। और पैसा आपका जो इतना खर्चा हुआ था तो 63,96,729 रुपया का खर्च आया था। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि विभिन्न देशों से कौन कौन सा लिया गया था उसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं ब्रिटेन के संविधान से किस चीज़ का हमारे देश में या भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया। तो ब्रिटेन से आपका सबसे पहले तो क्या लिया गया? तो संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। उसके बाद एकल नागरिकता। उसके बाद क्या लिया गया आपके भारतीय संविधान में? तो कानून निर्माण की प्रक्रिया। क्या लिया गया ब्रिटेन के संविधान से? तो कानून निर्माण की प्रक्रिया आपका ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन देश से लिया गया। उसके बाद आपका इससे जो लिया गया वो आपका संसद के यानी कि संसदीय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भी कहां से लिया गया? तो आपका ब्रिटेन संविधान से ही लिया गया। और उसके बाद देखेंगे अखिल भारतीय सेवा प्रणाली का जो व्यवस्था किया गया, किसका? अखिल भारतीय लोक सेवा का जो सेवा का जो ये किया गया, प्रावधान किया गया, आपको कहाँ से किया गया? तो आपका ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्विसदनीय व्यवस्था आपका कहाँ से लिया गया? तो ये सब सारा आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो इतना सारा चीज़ हमारे क्या लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आपका संसदीय प्रणाली लिया गया, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया, कानून निर्माण की प्रक्रिया लिया गया, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया, अखिल भारतीय लोक सेवा लिया गया, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली लिया गया, और उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था इसको लिया गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया हमारे देशों में उसके बारे में। चलिए, तो अमेरिका के संविधान से देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार की जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में वो अमेरिका से लिया गया। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद जो एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से हमारे देश में जोड़ा गया, तो प्रस्तावना की अगर बात करें तो अगर प्रस्तावना का तो आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था प्रस्तावना की व्यवस्था। उसके बाद देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं
अधिकार आपका कहां से लिया गया था? तो ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति का यानी कि राष्ट्रपति का वीटो का पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो वीटो का पावर, जो शक्ति दिया गया है वो कहां के संविधान से लिया गया है? तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर भी आपका कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आपका एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है आपको कहां से लिया गया है? तो ये जो प्रक्रिया है आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया जो लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन ये भी आपका कहां से लिया गया है? तो आपका न्यायिक पूर्वावलोकन है, ये भी आपका कहां से लिया गया है? तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान सर्वोच्च होगा किसी देश का, तो वो बताया गया है आपका कहां से लिया गया है? तो संविधान के सर्वोच्चता के बारे में आपका अमेरिका के बारे में ही, अमेरिका से ही लिया गया है। तो इतना सारा चीज हमारे यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रपति का वीटो पावर है, और महाभियोग की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, और ये प्रस्तावना, और ये आपका मौलिक अधिकार। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर ले। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे देश से लिया गया यानी कि आयरलैंड से देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में किन किन तत्वों को लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से। तो सबसे पहले देखते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के संविधान से सबसे पहले जो लिया जाता है वो आपका नीति निर्देशक तत्व है। क्या लिया जाता है? नीति निर्देशक तत्व को लिया जाता है, आपका आयरलैंड के संविधान से लिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो होते हैं अनेक राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, आपका वो कौन सा देश से लिया गया है? ये प्रावधान किया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो आयरलैंड के संविधान से यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ पे मनोनीत किया जाता है जिन्होंने कला के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर आपका सामाजिक रूप में कार्य किया हो, या फिर वह पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो यानी कि वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार आपका जो लिया गया है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि और यहां से क्या लिया गया है। तो उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया हमारे भारतीय संविधान में, ये भी हमारा कहां से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट होगा वो नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि इसमें आपका तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जर्मनी के जो एग्जाम भी से काफी महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं जर्मनी से कौन सी लिया गया है, या जर्मनी से क्या तत्व हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इसमें एक ही लिया गया है, और वो क्या है? आपातकाल का प्रावधान। क्या है? आपातकाल का प्रावधान हमारे भारत में अगर लिया गया है तो वो कहां से लिया गया है? तो आपका जर्मनी के देश से लिया गया है। इसके बारे में समझते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से लिया गया है, तो उसके बारे में समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले क्या होता है कि प्रस्तावना की भाषा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर पूछा जाए तो वहां पे आपका अमेरिका से क्या लिया गया था? सिर्फ प्रस्तावना लिया गया था। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे आपसे तो क्या है, वहां पे आपको क्या टिक करना है? प्रस्तावना की भाषा अगर बोले तो उस समय आपको
क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया को ही टिक करना होगा, तभी आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। और उसके बाद आपका इसमें यहीं से और क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रधान भी कहां से लिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र एवं राज्य का संबंध, राज्य का संबंध, ये आपका कहां से लिया गया है, ये भी इसी देश से लिया गया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपका आर्टिकल 108 के तहत क्या बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है। आपका जो संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रधान किया गया है, यह ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो यहाँ पे संयुक्त बैठक का देख लेंगे, तो संयुक्त बैठक का जो बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यानी कि दोनों सदनों का। उसके बाद देख लेते हैं अब जो कुछ इंपॉर्टेंट और है उसके बारे में, तो देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में क्या लिया गया है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमारे देश में जो लिया गया, आपका जो भाग आपका 20 में जो वर्णित है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपका सबसे पहले क्या है, संविधान संशोधन के बारे में, यानी कि जो प्रधान है हमारे भारतीय संविधान में वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसमें क्या है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो व्यवस्था किया गया है वो यही देश से किया गया है। चलिए, इतना यानी कि दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और आपका अगर संविधान संशोधन अगर पूछे कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका 368, अगर भाग पूछे, क्या पूछे, भाग, तो आपका भाग 20 में इसका बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका हो गया आपका। अब देखते हैं रूस से क्या लिया गया है उसके बारे में। तो रूस के बारे में समझते हैं। रूस से क्या है कि रूस से मौलिक कर्तव्य क्या लिया गया है, आपका मौलिक कर्तव्य। ये एग्जाम भी से काफी इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य। देखिए ये क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। मौलिक कर्तव्य क्या है, क्या हमारे भारतीय मूल संविधान, यानी कि मूल संविधान में अगर देखा जाए भारतीय संविधान में, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन आपका जब 42वें संविधान संशोधन, कितना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब होता है, तो आपका मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। और ये जो जोड़ा जाता है वो आपका स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर आपका ये चीज जोड़ा जाता है। स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर उस समय जब जोड़ा गया था, तो उसमें आपका कितना था, इसमें 10 थे। लेकिन वर्तमान में इसमें अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपका 11 है। एग्जाम भी से काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आपका कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि जापान के संविधान से क्या जोड़ा गया था उसके बारे में। चलिए, जापान के संविधान से अगर देखा जाए कि यानी कि जापान के संविधान से अगर देखा जाए तो क्या लिया गया है, तो हमारे देश में तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, वो आपका कहां से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कनाडा के बारे में कि कनाडा देश से क्या क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, उसके बारे में। तो कनाडा में सबसे पहले क्या लिया गया है, तो यहां पे जो संघात्मक जो प्रणाली होता है, क्या होता है, संघात्मक प्रणाली यहाँ के, यानी कि भारतीय संविधान में आपका कनाडा के संविधान से जोड़ा गया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो केंद्रीय, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि अवशिष्ट शक्ति का केंद्रीकरण, अवशिष्ट शक्ति का केंद्रीकरण
केंद्रीकरण के जो प्रावधान है वो हमारे यहीं से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, तो केंद्र और केंद्र में जो यानी कि केंद्र द्वारा क्या होता है आपका, केंद्र द्वारा जो राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है, राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है, तो उनका जो प्रावधान भी लिया गया है वो हमारे कौन सा देश से लिया गया है, तो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत के द्वारा आपका यानी कि उसकी तरह से उसको क्या कहता है, नियुक्ति किया जाता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब उसको चाहे देन उसको क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है उसके बारे में। चलिए, तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपका समता का अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है, आपका समता का अधिकार लिया गया है। उसके बाद आपका इसमें क्या लिया गया है, तो गणतंत्र, क्या लिया गया है, गणतंत्र प्रणाली का जो है, इसी में आपका भारतीय संविधान में अगर देखा जाए गणतंत्र की जो प्रणाली है आपको कहां से लिया गया था, तो इससे लिया गया था। और उसके बाद बंधुता का आदर्श, क्या, बंधुता का आदर्श करने का मतलब ये है कि जितने भी जो भारत में व्यक्ति हैं सारे मतलब एक तरह भाईचारक रूप से काम में करें, ठीक है, उसके बारे में। और इसके एक लिया गया है आपका प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये आपका यहीं से लिया गया है। स्वतंत्रता जो लिया गया है आपका कहां से लिया गया है, तो फ्रांस में लिया गया है। तो देखिए प्रस्तावना का अगर से पूछे आपको, प्रस्तावना से एक बार फिर से हम रीड करवा देते हैं कि अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो वहां पे आपका अमेरिका होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तो आपका क्या होगा, प्रस्तावना की अगर भाषा अगर लिया जाएगा तो कहां से होगा आपका, तो प्रस्तावना की अगर भाषा अगर पूछे देन आपका कहां पे होगा, तो उस समय आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर पूछे कि प्रस्तावना की स्वतंत्रता कहां से लिया गया है, तो आपका कहां से होगा, तो आपका फ्रांस से होगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे संविधान में, ये हम लोग देख लिए कि विभिन्न स्रोत। अब हम लोग देखेंगे संविधान में जब, तो हम लोग देखेंगे भाग, और उसके बाद अनुसूची, और उसके बाद आपका अनुच्छेद जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन जल्द ही लेके आएंगे और जल्द ही आप लोग से मिलने वाले हैं। बाय बाय एंड थैंक यू।